दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में कितना नंबर लाया जाए कि एडमिशन हो जाएगा? ये सवाल काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में है। लोग अक्सर कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर कितना नंबर लाया जाए कि हमारा एडमिशन पक्का हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दिया जाए जिससे सभी को पता चल जाए, लोग समझ पाएँ कि कितना नंबर लाया जाए तो एडमिशन हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कितना नंबर लाया जाए कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ये जानने के लिए चलिए एक नज़र डालते हैं पिछले साल के डेटा पर और ये जानते हैं कि उस समय बच्चों ने कितना नंबर लाया था कि उनका एडमिशन हो गया था। लेकिन उससे भी पहले आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर एडमिशन प्रोसेस क्या था, यानी कि एडमिशन कैसे हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हुआ, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद उसका रिज़ल्ट पब्लिश किया गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिज़ल्ट पब्लिश होता है। जो रिज़ल्ट पिछले साल पब्लिश हुआ था वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और देखिए, जैसे ही रिज़ल्ट पब्लिश हुआ उसमें से कुछ स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू के नंबर को और उन्होंने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर प्राप्त किए थे, दोनों को कंबाइन करके एक दोबारा से शॉर्टलिस्ट तैयार किया गया और उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया गया। तो ये था पिछले साल का एडमिशन प्रोसेस, यानी कि इस तरह से पिछले साल एडमिशन हुआ था। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले साल रिज़ल्ट कैसे पब्लिश हुआ था, इंटरव्यू के लिए कितने नंबर पे लोगों को बुलाया गया था और किनका किनका एडमिशन हुआ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो रिज़ल्ट है पिछले साल का है। ऊपर ही आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का नाम है, नीचे लिखा हुआ है संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक सूची 2022-23। तो पिछले साल बिल्कुल ऐसे ही रिज़ल्ट जारी किया गया था। तो सबसे पहले स्टूडेंट का नंबर लिखा हुआ था और उसके सामने कितना नंबर उसने प्राप्त किया है वो वहाँ पर लिखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पिछले साल रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था। और इसी रिज़ल्ट में आप सबसे ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, परामर्श यानी कि काउंसलिंग के अंक और संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अंक के आधार पर प्रवेश होगा। यानी पिछले साल जो एडमिशन हुआ था वो उसमें बताया गया है कि इंटरव्यू और संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या फिर कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, उन दोनों के नंबर के बेस पर ही एडमिशन होगा। ऐसा पिछले साल बोला गया था, इस साल ऐसा अभी कुछ नहीं बोला गया है। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है साक्षात्कार 1 अगस्त 2022 से प्रारंभ होगा। तो पिछले साल जो इंटरव्यू प्रारंभ हुआ था वो 1 अगस्त 2022 से प्रारंभ हुआ था। साक्षात्कार की समय सारणी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता था कि रिज़ल्ट आखिर पब्लिश होता कैसे है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई रिज़ल्ट की, और ऊपर जो पॉइंट लिखा हुआ है कि साक्षात्कार के बाद ही आपका एडमिशन होगा, यानी उसी के बेस पर होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि जो इंटरव्यू से रिलेटेड नोटिस आया था, यानी कि नोटिफिकेशन रिज़ल्ट के आने के बाद, उसमें क्या लिखा हुआ था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है वो नोटिफिकेशन जो कि रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद जारी किया गया था। आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है लिखा हुआ है साक्षात्कार परामर्श के लिए समय सारणी, यानी कि इंटरव्यू और काउंसलिंग के लिए ये टाइम टेबल जारी किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है और प्राप्तांक लिखा हुआ है। डेट यहाँ लिखा हुआ है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, बीच में यहाँ पर टाइम है और राइट हैंड साइड में यहाँ पर प्राप्तांक, यानी कितना नंबर उसने प्राप्त किया है कैंडिडेट ने। अगर डेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 तारीख यानी कि 1 अगस्त को 2 इंटरव्यू था। पहला था 9 से 12, दूसरा रखा गया था 1 से 4। और इन दोनों इंटरव्यू में पहले वाले में बुलाया गया था 70 से लेकर के 43 नंबर जिन्होंने प्राप्त किया हुआ था, और दूसरे में 42 से 40, यानी कि जो पहला दिन इंटरव्यू हुआ उसमें जिनका भी नंबर 70 से लेकर के 40 तक आया हुआ था उन सभी लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इसी तरीके से आप देख लीजिए 2 तारीख को जो इंटरव्यू हुआ था उसमें 39 से लेकर के 37 नंबर पाने वाले सभी स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और इसी तरीके से आगे के जितने भी डेट हैं उस दिन इंटरव्यू होने वाला था और उन सभी लोगों को बुलाया जाने वाला था। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस टाइम टेबल में जितने भी इंटरव्यू हैं ये सभी हो नहीं पाए थे। बेसिकली 4 तारीख वाला जो डेट यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल 4 तारीख तक ही इंटरव्यू हुआ और इसके बाद सीटें फुल हो गई और यहीं पर इंटरव्यू बंद कर दिया गया। अगर ध्यान से देखेंगे 4 तारीख को, तो जिनका भी 33 नंबर आया था उन लोगों ने इंटरव्यू दिया और 33 से कम नंबर वाले स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं हुआ। अब चलिए वो नोटिफिकेशन दिखा देते हैं जिसमें बताया गया कि आपका जो इंटरव्यू है वो वहाँ पर निरस्त किया जाता है। तो ये था वो नोटिफिकेशन जो कि इंटरव्यू के लिए जारी किया गया था, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन लोगों का भी 33 से कम अंक आया है उनका
इंटरव्यू कैंसिल किया जाता है जो कि 5 अगस्त 2022 को कंडक्ट किया जाने वाला था। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पिछले साल जिन लोगों का भी 100 में से 33 नंबर या फिर उससे ज़्यादा नंबर आया था, उन सभी लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, स्टूडेंट ने जिस तरीके से इंटरव्यू में परफॉर्मेंस दिया उससे जो उनको नंबर मिला वो और एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो उनको नंबर मिला हुआ था, दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और उसी के अकॉर्डिंग उनको एडमिशन मिला। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप सब समझ चुके होंगे कि पिछले साल एडमिशन प्रोसेस क्या था, यानी कि एडमिशन कैसे हुआ। तो दोस्तों काफ़ी हद तक संभावना है कि पिछले साल की तरह इस साल भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के नंबर और एंट्रेंस एग्ज़ाम के नंबर के बेस पर ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। हालांकि ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा, लेकिन दोस्तों पिछले साल भी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था कि इंटरव्यू होगा। सबको यही लग रहा था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद सीधे आपका रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा पिछले साल नहीं हुआ। उन लोगों ने इंटरव्यू कराया, तो बिल्कुल उसी तरह इस साल भी मुझे लगता है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि इस साल भी इंटरव्यू होगा, और अगर इंटरव्यू होता है तो जो पिछले साल मिनिमम 33 नंबर था, यानी कि 33 नंबर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होने के लिए, तो इस साल आप मान के चलिए थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। तो इस साल के लिए आप मान के चलिए कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में, यानी कि जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, उसमें कम से कम आपको 40 नंबर लाना चाहिए। अगर आप 40 नंबर लाते हैं तो आप बड़े ही आसानी से इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा करेंगे तो आई थिंक आपको एडमिशन मिल जाएगा। और दोस्तों अगर इस साल इंटरव्यू नहीं होता है, यानी कि आपका जो एडमिशन है वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के नंबर के बेस पे होगा, तो इस कंडीशन में आप जितना ज़्यादा नंबर लेकर आ पाएँ एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ट्राई कीजिए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम से कम 60 नंबर ज़रूर आएँ। 60 से जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे आपका एडमिशन के जो चांस हैं वो उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो जितने लोग भी कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं पर भी मुझसे पूछ रहे थे कि सर 100 में से कितना नंबर लाया जाए कि हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो आई थिंक आप सभी को जवाब मिल गया होगा कि 100 में से आपको कम से कम 60 नंबर लाना ही चाहिए। और दोस्तों आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए ही हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, साथ ही साथ हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है या फिर जो भी हमारे वीडियोज़ के लिंक हैं वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।